लीसा ने अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खुद को एक केक के अंदर छिपा लिया। वो सोच रही थी कि जब उसका बॉयफ्रेंड घर आएगा तो सरप्राइज देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड घर आया तो उसके साथ एक और लड़की थी। लीसा ने छिपकर उनकी बातें सुनी और वो हैरान रह गई। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे तभी उस लड़की की नजर टेबल पर रखे केक पर पड़ी। फिर दोनों ने मिलकर केक काटने का सोची। केक में छिपी लीसा डर गई और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया कि वो आज घर नहीं आ पाएगी। मैसेज पढ़ते ही लड़का केक काटना रोक देता है और लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो दोनों कमरे में गए, लीसा टेबल के नीचे से बाहर निकली और टेबल पर रखी छुरी उठाकर कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसने देखा कि वो लड़की कमरे से बाहर आई और किसी को फोन कर रही थी। ये देखकर लीसा फिर से छिप जाती है और वो लड़की फोन पर अपने पार्टनर को बता रही थी कि उसने लड़के को अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो आकर चोरी कर सकता है। ये सुनकर लीसा जल्दी से बाहर निकली और खुद को एक स्टोर रूम में छिपा लिया। कुछ देर बाद एक चोर आया और सामान ढूंढने लगा। लीसा उसे छुप कर देख रही थी और तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने गहने धीरे धीरे स्टोर रूम के दरवाजे तक गिरा दिए। जब चोर की नजर उन गहनों पर पड़ी तो वह बिना सोचे समझे उन्हें उठाने चला आया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, लीसा ने दरवाजा खोलकर उसके चेहरे पर फूंक मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बंधा पाया, लेकिन लीसा ने उसे पुलिस को सौंपने के बजाय दो रास्ते बताए, या तो पुलिस को बुला लूं या फिर जैसा मैं कहूं वैसा कर। चोर ने जल्दी से दूसरा रास्ता चुना। फिर लीसा ने बताया कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना है और चाहती है कि चोर उसी के घर से चोरी करे, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड की चीजें ही चुरानी है। चोर मान गया और तब लीसा ने उसकी रस्सियां खोली और अपना गहना वापस ले लिया। लीसा चुपचाप चोर को पिछले दरवाजे से बाहर ले जाती है और धीरे से कहती है, उसके कमरे में एक लैपटॉप, घड़ी और कुछ पैसे रखे हैं, बस वही लेना, लेकिन मेरी कोई चीज या घर की बाकी चीजों को हाथ मत लगाना।